हाँ, ये बड़ा फिक्र वाली बात है। और अभी ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट डेटा आ रहा है, ये जो डेटा बता रहे हैं अलार्मिंग हेडलाइन, ये यूके गवर्नमेंट का डेटा है। जितने भी पॉपुलेशन थे वहाँ पे यूके में, सभी ने वैक्सीन तो सभी ने लिया है, तकरीबन मैंडेट ही बन गया था वहाँ पे। और उन्होंने वॉलेंटियर मांगे थे कि कौन लोग उनके फॉलो अप के लिए एनरोल होना चाहते हैं। तो करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो अप किया। ये देखिए, 36,000, 36,604 एक्टिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब है क्या है कि एक तो पैसिव होता है उनका वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता। हमारे यहाँ भी जैसे कहते हैं कोविन प्लेटफॉर्म में एडवर्स इवेंट रिपोर्ट करो, पर आपको मालूम है कोशिश करो तो बहुत इतना अच्छे से रोबस्ट नहीं है हमारा। हमारा पैसिव एडवर्स इवेंट्स, वैक्सीनेशन एडवर्स इवेंट्स भी हम रिपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। यूके में क्या किया था उन्होंने, एक पैसिव तो चलता ही है और एक एक्टिव सर्वेलेंस जिसको कहते हैं कि उन्होंने खुद फॉलो अप किया। 36,000 लोगों ने एनरोल किया, उनमें से करीब 50%, 52% को एडवर्स रिएक्शन हुआ वैक्सीन का। खैर, उनमें से वो कह रहे हैं कि वो 50% एडवर्स रिएक्शन मोस्टली माइनर, जैसे थोड़ा सा पेन, फीवर, रैश, उसका चलो नज़रअंदाज कर सकते हैं। पर ज़्यादा फिक्र वाली बात है कि 60, उनमें से करीब 61% को, जो 52, उनमें से उनको सीरियस रिएक्शन हुआ। मतलब 1 in 9 कह रहे हैं, मतलब 100 में से 13% या 1 in 9 को सीरियस वैक्सीन रिएक्शन हुआ। वो बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, 9 में से एक, यानी करीब 12%। 100 में से 100 लोगों को आपने वैक्सीन दिया कोविड का, 10 लोगों को सीरियस एडवर्स रिएक्शन। अब सीरियस में तो काफ़ी कुछ आ जाता है, मायोकार्डाइटिस आ जाता है, टिनाइटिस आ जाता है, गिलिन बारे सिंड्रोम आ जाता है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस आ जाता है। और एस्ट्राजेनेका से भी इनका काफ़ी साइड इफेक्ट्स हुए थे। यूके में तो एस्ट्राजेनेका बंद कर दिया था यंग यंग लोगों के लिए, बिलो 50 ईयर्स के लिए। और हमारे यहाँ एस्ट्राजेनेका ही हमारे यहाँ दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड के नाम से चला था, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने मॉडिफाई किया था। और इन्होंने कई लोगों के अबॉर्शंस भी मिले, करीब 19 अबॉर्शंस दिए इन्होंने। और ये मैं खाली मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी, मतलब गवर्नमेंट डेटा ही पब्लिश हुआ है, ये पीयर रिव्यूड पब्लिश हुआ है। ये डेटा 2 साल पहले कलेक्ट हो गया था, पर पब्लिश 2 साल बाद हुआ है। इसका भी मतलब है कि बहुत रोक रोक के इन लोग डेटा रिलीज किए हैं, क्योंकि 2 साल बाद इसको इमीडिएटली पब्लिक डोमेन में लाने से 2 साल, क्योंकि यूके में तो मैंडेट्स चलते रहे हैं, वैक्सीन बूस्टर्स चलते रहे हैं काफ़ी, तो कई लोगों को नुकसान कंटिन्यूड होते रहे हैं। अगर इसको पब्लिक डोमेन में ले आते तो कई नुकसान बच जाते। तो हमारे यहाँ खैर इतना बूस्टर वगैरह नहीं लगा, पर अदर कंट्रीज में काफ़ी ये हुए। कई मैं देख रहा था इसके जो साइड इफेक्ट का जो है, ये पूरा पेपर है और इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग पेपर है कि गवर्नमेंट डेटा में इतना कुछ आ रहे हैं। और 26 फीमेल्स को प्रेगनेंसी और पेरीनेटल में एडवर्स रिएक्शन हुआ। 19 रिपोर्ट्स अबॉर्शन, 19 ऐसे कई रिपोर्ट्स आए। गिलिन बारे सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ये सब एस्ट्राजेनेका, जो कि हमारे यहाँ कोविशील्ड है। और हमको याद है जब हमारे इंडिया में जब कोविशील्ड का ट्रायल चल रहा था, तब एक साउथ से एक यंग यंग आदमी, 35 साल का होगा, उसको ऐसा हो गया था, पैरालिसिस हो गया था, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो गया था। अच्छी तरह मेरे को याद है उस टाइम काफ़ी उसने फिर रिपोर्ट किया था, तो उसके अगेंस्ट बल्कि उल्टा केस कर दिया था वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने, कि हमको बदनाम कर रहा है, ऐसा वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। ट्रायल के दौरान वो पेपर में न्यूज़ आया था, फिर उसको दबा दिया गया था। और तो थोड़ा ये, लड़कियां भी मर गए वहां, उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोयम्बतूर और हाँ, वो चेन्नई तो और वैक्सीन रोल आउट करने के बाद वो तो केस हाँ। चल रहा है, और वो तो एडवर्स इवेंट वालों ने एक्सेप्ट भी किया है। पर ये जो यंग इसका पैरालिसिस हुआ था, ये ड्यूरिंग द ट्रायल हो गया था, ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। और अमेरिका में भी ये एस्ट्राजेनेका का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, और ऐसे ट्रायल के दौरान सीरियस इफेक्ट्स आने लगे थे, स्ट्रोक वगैरह। तो वो लाइसेंस नहीं हुआ था। ये एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड जो हमारे यहाँ लगाया गया मेजोरिटी लोगों को, ये वैक्सीन आप कोई भी चेक कर ले, अमेरिका ने इसको लाइसेंस नहीं किया था कि इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं।
तो उसको लाइसेंस नहीं किया। एमआरएनए के साइड इफेक्ट्स तो अभी आ रहा है, मायोकार्डाइटिस वगैरह आ रहा है, ये सब आ रहा है। पर उनके हिसाब से जो कई कंट्रीज में, जैसे यूके में एमआरएनए वैक्सीन भी लगा, एस्ट्राजेनेका भी लगा, ऑस्ट्रेलिया में एमआरएनए एस्ट्रा लगा, तो उन्होंने पाया कि एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे थे, पर्टिकुलरली यंग पीपल में, 50 साल के नीचे वालों को बैन कर दिया था ये कई, और 19 कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को पॉज कर दिया था, क्योंकि और यंग लोगों के लिए कंट्राइंडिकेटेड था। और हमारा अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारा पॉपुलेशन यंग है, हमारा 18% पॉपुलेशन 40 इयर्स के नीचे है, तो हमारे यहाँ और मैक्सिमम हमको वही वैक्सीन लगा है कि जो यंग लोगों में जिसका दुष्प्रभाव ज़्यादा था। और हमारे इसमें बड़ा ताजुब है कि हमारा इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ कहते हैं, और यूके खाली 8 करोड़ का पॉपुलेशन होगा। वो ये सब कर सकता है, डेटा एक्टिव सर्विलेंस कर सकता है, और वो ऐसे रिपोर्ट ला सकता है। हमारे पास इतना बड़ा डेटा डिविडेंट है, हमारे पास इतने बड़े बड़े रिसर्च बॉडीज है, हमारे ऐसे फॉलो अप क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसे एक्टिव सर्विलेंस क्यों नहीं किया साइड इफेक्ट्स का? और हमारे यहाँ अगर कोई कुछ साइंटिस्ट लोग ने कोशिश भी किया है अपने लेवल में, जैसे हमको याद है 2 साल पहले बीएचयू बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के रिसर्च टीम फॉलो अप कर रहे थे, 1 साल के लिए फॉलो अप किया उन्होंने, एडवर्स दुष्प्रभाव के साइड इफेक्ट्स इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया, और उसके ऊपर आईसीएमआर ने लीगल नोटिस का धमकी दिया, और ड्रग मैन्युफैक्चरर ने भी लीगल नोटिस का धमकी दिया, और उस पेपर को रिट्रैक्ट कराया, इतना उसको धमकी देके इंटिमिडेट करके पेपर को रिट्रैक्ट कराया। सो दिस इज नॉट साइंस। और ये जबकि यूके में भी काफ़ी ये हुआ है, मैंडेट हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है, पर एटलीस्ट यूके वाले डेटा तो निकाल रहे हैं ना, गवर्नमेंट डेटा। तो हमारे यहाँ फिर ऐसे जैसे तैसे लीपापोती करके जल्दी जल्दी कुछ स्टडी करके बोल दिया हाँ वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो निकालेगा ही नहीं, क्योंकि आईसीएमआर खुद पार्टनर है, वैक्सीन रॉयल्टी मिला है उसको, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप है, गेट्स फाउंडेशन में पार्टनर, तो कोवैक्सीन के हमारे साथ, यहाँ कोवैक्सीन के साथ खुद कोवैक्सीन के मैं साथ। वो, ये वो हाँ, तो आईसीएमआर और उन्होंने, गवर्नमेंट। हाँ उन्होंने ही मिलके कोवैक्सीन का मैन्युफैक्चर भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने धमकाया था। बीएचयू इज अ रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कोई छोटा मोटा नहीं है। उनके स्टडीज को, उनके ऑथर्स को धमकी दिया था और पेपर विड्रॉ कराया था। ये तो दादागिरी पे आ गए, हम तानाशाही पे आ गए, ऐसा साइंस तो ऐसा कि नहीं होता हमारे ना। नॉलेजेबल प्रधानमंत्री जो है, ही हैज विजिटेड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, वो खुद हाँ को तो जवाब देना अभी, पड़ेगा। और वही नहीं, उनके फोटो के बाद में साइन कर रहे थे, वो सब गायब हो गए। ही इज नॉट होल्ड हाँ, हेल्ड, ही शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी पूरे और अभी वही तो नहीं, मेडिकल भारतीय कम्युनिटी। जनता पार्टी हर एक ऑफिस में रेमडेसिविर भेजे सब। मैं वही चाह रहा था भाई, नड्डा आप हेल्थ मिनिस्टर है, आप प्रेसिडेंट भी थे उस जमाने में, अमित शाह और मोदी, और नए प्रेसिडेंट, यू हैव टू टेक द ब्लेम। व्हाट डज रेमडेसिविर कंटेन? व्हाई डिड यू सेल दैट वैक्सीन मेडिसिन फ्रॉम बीजेपी offices? An artificial, this was created, people were panicky, and these BJP officers were selling it. Sir, please. तो अभी ये एक फिक्र वाली बात है, पर्टिकुलरली जो सडन स्ट्रोक्स वगैरह, कोविशील्ड से आपके ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ज़्यादा है यंग, पर्टिकुलरली लेडीज़ में, और मायोकार्डाइटिस वगैरह। और इसके अलावा जो अभी साउथ कोरिया से काफ़ी स्टडीज निकल रहे हैं, साउथ कोरिया से ये आपने प्रोजेक्ट किया है, इसमें है कि लार्ज इन्होंने कोहॉर्ट स्टडी फॉलो किया था, जो कुछ लोगों ने टीका लिया है और कुछ लोगों ने नहीं लिया, मिलियन का डेटा फॉलो किया। ऐसे हमारा कंट्री का इतना बड़ा डेटा है, हमारे कंट्री क्यों नहीं कर रहे, ये हमको समझ नहीं आता। तो इन्होंने पाया कि 1.5 गुना ज़्यादा ऑल टाइप्स ऑफ, कई टाइप के कैंसर, 7-8 टाइप के कैंसर है, थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब कैंसर्स के रेट जिन्होंने वैक्सीन लगाया था उनमें ज़्यादा पाए गए, 1.5 गुना ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा। तो ये मतलब 1.5 गुना ज़्यादा भी अगर हो, या 1.3 to 1.5 गुना ज़्यादा हो, तो लार्ज पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे कैंसर्स फिर होने चालू हो जाते हैं। और एक यूके के एक बहुत सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट है, प्रोफेसर एंगस
डगलिस। तो उन्होंने कई बार उन्होंने रिपोर्ट किया है, क्योंकि बोले कि हमने अभी बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जो हमने अपने लाइफ में नहीं देखे थे। उनका काफी 75 ईयर्स के ऊपर एज है, प्रोफेसर एमेरिटस है। तो वो कहते हैं कि इतना केसेस हमने कभी लाइफ में नहीं देखे हैं। तो वो एक फर्स्ट हैंड जो कि ट्रीट कर रहे हैं कैंसर को, बोले कई सालों तक जो रिलैप्स में थे, जो रेमिशन में थे, जिनका कैंसर ठीक हो गया था, वो फिर से रिलैप्स हो रहे हैं। फिर से उनके कैंसर और टर्बो कैंसर जैसे आ रहे हैं, कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कैंसर, जिसको कि पहले कभी देखा नहीं था उन्होंने। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन तो हो रहा है, कुछ ना कुछ अननेचुरल हैपनिंग हो रहा है। और ये क्या है कि वैक्सीन भी इम्यून सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है, और कैंसर भी इम्यून सिस्टम के साथ कोरिलेशन रहता है। इसके अलावा काफ़ी डेटा, जैसे ग्लोबल डेटा है, एडवर्ड डाउड बोल के एक रिसर्चर है, उन्होंने पूरा एक किताब लिखा है, सडन डेथ कॉज अननोन। तो उसमें तो उन्होंने लिखा है कि जब अमेरिका में वैक्सीन रोल आउट हुआ था, तो 20 टू 44 ईयर्स एज ग्रुप में 84%, देखिए 84% राइज इन सडन कार्डियक इवेंट्स और डेथ्स भी। और ये इंश्योरेंस डेटा के साथ भी उन्होंने कोरिलेट किया, उसको मैच किया। तो ये रिकॉर्ड है, ऐसे कई जगह से आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं कि 17% उनके कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए यंग पीपल में आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट। और ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में कोविड बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था, तो वो इतना हुआ ही नहीं था। कि लोग कहते हैं ना लॉन्ग कोविड से होता है, ये कोविड से होता है, पर वो कोविड तो हुआ ही नहीं। पर वैक्सीन मास रोल आउट के बाद उनके सडन डेथ के ये बढ़ गए, केसेस बढ़ गए, सडन इवेंट्स